सोनम आकाश और अम्बे माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आज की इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त झंडा वंदन समारोह में यहाँ पर पूर्व नगर सेविका स्नेहा पांडे जी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दीपक सावंत जी, हमारे युवा नेता महेश म्हात्रे जी, हमारे एपेक्स कमेटी के चेयरमैन विपिन झा जी, गिरी मैडम, पाल जी सेक्रेटरी और आयोजक श्री फूल कुमार झा जी, मेरे सामने उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों, मेरे युवा साथी, जाजी आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हम लोग सुबह 8 बजे से लगातार देखिए, अभी लाल जी इनको अपनी सोसाइटी में ले जाना, इसलिए बेचारे यहाँ पर आगे खड़े हैं कि यहाँ से जल्दी चलो। मुझे नहीं लगता है कि फूल कुमार झा जी ने मुझे कुछ या हम लोगों को कुछ बोलने के लिए छोड़ा है। जो हम लोग को बोलना तो ये ऑलरेडी बोल चुके हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। जो भी करता है तो माता रानी करती है, माता रानी यहाँ बैठी है, परम पिता परमेश्वर करते हैं और उन्होंने हम लोगों को निमित्त बनाया है। और आपकी सारी मनोकामना माता रानी पूरी करे, मैं यही कहूंगा। और आज बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं माफी मांगूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस 15 अगस्त की आजादी का जो त्योहार है ये ऐसे ही नहीं मिला। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज का ये त्योहार हम मना रहे हैं। लोकमान्य तिलक हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, अनेकों अनेक क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर ये अपने प्राणों की आहुति दी। भाई और बहनों, इस देश की आजादी का हम 75वां सालगिरह वर्ष मना रहे हैं। ये 76वां स्वतंत्रता दिवस आज है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी से ये आह्वान किया है कि हम सभी लोग एक शपथ लें, मेरा माटी मेरा देश। अगले 24 वर्ष के बाद देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा। एक वक्त था जब देश को भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरान से हुआ, उसके बाद मुगलों का हुआ, तुर्कों का हुआ, मंगोलियों का हुआ। आक्रमण पर आक्रमण होते रहे, इस देश को सतत लूटा जाता रहा इस देश को, लेकिन फिर भी यूनान लोग मिट गए सारे इस जहां से। कुछ तो बात है जो हस्ती मिट्टी है, देश की मिट्टी में वो ताकत है। भारत माँ, पूरी दुनिया में किसी देश को माँ कहा जाता होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत माँ को, हमारे देश को हम माँ कहते हैं। वो मातृशक्ति की ताकत है कि हमारी हस्ती को मिटा नहीं सकती। हमको हमारी हस्ती बरकरार रखने के लिए सभी को एक कसम खानी है, शपथ लेना है कि 2047 जब हम देश का 100वां वर्षगांठ मनाए तो फिर से ये देश विश्वगुरु रहे, भारत माँ का सोने की चिड़िया रहे। और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि देश आने वाले समय में विश्व का तीसरी महाशक्ति, अमेरिका और रशिया के बाद अगर कोई नाम ले तो हिंदुस्तान का नाम ले। फिर वो रक्षा नीति में हो, विदेश नीति में हो, अर्थव्यवस्था में हो, सेवा में हो, हर क्षेत्र में भारत अपना गौरवशाली, जब हम लोग अपने आप के गौरवशाली नागरिक कह सकेंगे कि दुनिया की तीसरी महाशक्ति हमारा देश है, हम। और हमें एक और संकल्प लेना है अखंड भारत का, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, ये सारे जो देश हैं ये एक समय अपने देश की हिस्सा थे, ये अखंड भारत के हिस्सा थे। हम अम्बे माता के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नरेंद्र मोदी जी को वो ताकत दे कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में ये देश अखंड भारत बने, ईरान से लेकर थाईलैंड तक ये देश एक स्वरूप बने, अखंड भारत बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात मैं जरूर आपसे याद दिलाऊंगा, जब विकास और सेवा की बात होती है, झाजी हम लोगों ने काम यहाँ पर इसलिए किया कि ये मेरे लिए या स्नेहा पांडे के लिए कोई वार्ड नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर है
और यहाँ का प्रत्येक घर मेरा परिवार है। यहाँ का रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरा भाई है, हर एक महिला मेरी बहन है, मेरी माँ है। ये बच्चे मेरे सगे बच्चे जैसे हैं, ये मेरा परिवार है। इस भावना से मैंने यहाँ 5 साल काम किया, इसलिए 2.5 करोड़ का रोड का निर्माण किया। ये वाचनालय अम्बे माता वरिष्ठ नागरिक केंद्र का निर्माण हो, चाहे दोनों तरफ गटर का नया निर्माण करके उसको सौंदर्यीकरण करने का काम हो, गेट के पीछे जो गटर का हमने निर्माण किया वो काम हो, चाहे पानी का कनेक्शन का बात हो, चाहे दैनंदिन काम में। कोविड में तो अपने लोगों ने अपने जान जोखिम में डालकर सभी लोगों ने मिलकर काम किया। ये हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है। और गेट पर हमने आई लव न्यू गोल्डन इसलिए बनाया कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर को हम प्यार करें। आई लव न्यू गोल्डन, हमें अपने घर से परिवार प्यार है। और एक चीज ध्यान रखो, जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता वो देश से नहीं प्यार कर सकता। इसलिए प्यार का पहले, देशभक्ति का पहला पैमाना है कि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए हमने आई लव न्यू गोल्डन किया। और ये विकास के काम सतत चलते रहेंगे। मैंने कहा करने वाले हम नहीं है, करने वाले वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ही आप लोगों को वो ताकत दी। आप लोगों ने हमें इस लायक बनाया और इस लायक बना के ये सारे काम हुए। और मुझे पूरा भरोसा है कि यही प्यार, यही साथ, यही सहयोग भविष्य में भी आपका हम सभी को मिलता रहेगा। और इसी तरह से हम आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार